ओके, 0 प्लस पे ये आपका 1/x किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी। और टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसको टेंड करता है? पाई बाय 2। तो इस कारण से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/x कहां जा रहा है? पाई बाय 2। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये टेन इनवर्स 1/x कहां टेंड करेगा? माइनस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी पे ये कहां टेंड करेगा? माइनस पाई बाय 2। इस कारण से LHL आ रहा है माइनस पाई बाय 2, RHL आ रहा है पाई बाय 2, दोनों सेम नहीं है, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट बताओ ये क्या होगा? क्या आएगा ये? देखो यहां पे ध्यान देना कि मॉड ऑफ x है। यहां पे अगर हम लोग x को 0 प्लस h रखें या x को क्या रखें? 0 माइनस h, तो मॉड ऑफ x जो होगा मॉड ऑफ h हो जाएगा विच इज h। यहाँ पे मॉड ऑफ x विल बी मॉड ऑफ माइनस h विच विल बी इक्वल्स टू h। ठीक है? और h इज टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट? 0। अगर आप लॉग का ग्राफ याद करो तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा आता था। ठीक है? तो व्हेन x टेंड्स टू 0, ठीक है, ln x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, है ना? इस कारण से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये। तो ये किसको टेंड करेगा? 0। 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे ये 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये भी किसको टेंड करेगा? 0। हेंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू 0। इस कारण से लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ व्हाट दिस विल बी? बताएं भाई ये क्या आएगा? एनीवन? समझ में आ रहा है ना सबको? सब लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो मैं 0 प्लस पे जाऊं चाहे 0 माइनस पे जाऊं, ठीक है, ध्यान दो कि मैं यहाँ पे LHL RHL की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 0 पे कॉट इनवर्स डिफाइन नहीं होता और कॉट इनवर्स का ग्राफ जो है वो 0 प्लस और 0 माइनस पे अलग अलग तरह का बिहेवियर रख सकता है। तो ये चेक करने के लिए 0 प्लस पे एक्स स्क्वायर कहाँ टेंड करेगा? 0। 0 माइनस पे भी एक्स स्क्वायर कहाँ टेंड करेगा? 0। क्यों? कि अगर मैं 0 प्लस एच का होल स्क्वायर करूंगा तो वो भी एच स्क्वायर बनेगा, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर करूंगा तो वो भी एच स्क्वायर बनेगा, और एच स्क्वायर भी 0 को टेंड करेगा और ये एच स्क्वायर भी 0 को टेंड करेगा। अब कॉट इनवर्स का ग्राफ याद करो, कॉट इनवर्स का ग्राफ याद है? कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसा होता था? हाँ सर। कॉट इनवर्स का ग्राफ 0 to pi। ऐसा होता था, ये 0, ये पाई, ये पाई बाय 2 होता था और पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डोमेन होता था।
तो अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे कॉट इनवर्स के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो 0 जा रही है, 0 प्लस या 0 माइनस, तो आप दोनों तरफ से एक्चुअल में कहाँ पहुंच रहे हो? इस पॉइंट पे जहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाय 2। हेंस ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट इनवर्स 0 की तरफ टेंड करेगी और वो कितना आ जाएगा? पाई बाय 2। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। Sir. यस सर। नाउ टेल मी दिस वन, इसकी वैल्यू क्या आएगी? एनीवन? जीरो प्लस पे देखो, जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों का बिहेवियर 0 प्लस और 0 माइनस पे क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है? तो लेकिन देखो अब ये है, तो कंफ्यूजन के लिए आप चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, आप फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस जीआईएफ ऑफ x भी लिख सकते हो। अब मैं 0 पे x की जगह क्या रख दूंगा? 0 प्लस h, तो ये जीआईएफ ऑफ 0 प्लस h प्लस अंडर रूट ऑफ 0 प्लस h माइनस जीआईएफ ऑफ 0 प्लस h करोगे। अब 0 प्लस h का जीआईएफ कितना आएगा? 0 0. प्लस अंडर रूट ऑफ h माइनस 0, तो दैट विल गिव यू रूट ऑफ h और h टेंड टू 0, देयरफॉर दिस इज 0, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं x की जगह क्या रखूं? 0 माइनस h, तो 0 माइनस h पे देखो क्या हो जाएगा? 0 माइनस h का अंडर रूट जीआईएफ ऑफ, ये हो जाएगा 0 माइनस h माइनस जीआईएफ ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h 0 से कम हो गया तो जीआईएफ माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस h माइनस ये माइनस 1, दिस विल गिव यू माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस h होगा ये। अब जैसे h 0 को टेंड करेगा तो माइनस 1, तो ये प्लस 1, कितना आया? 0। तो LHL भी 0 आ रहा है, RHL भी 0 आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके। तो आप वॉइस पे नहीं बोलना चाह रहे हो तो कम से कम चैट पे बताते रहो, मुझे लगता तो रहे कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। सबके सब बिल्कुल शांत बैठे हुए हो, और मैंने वॉइस भी ऐसे म्यूट नहीं कर रखी है, सब लोग अपनी तरफ से शांति बनाए रखे हो। चलो नाउ टेल मी, ये बताओ इसका क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? चलो, एक मैंने पोल लॉन्च करा है, आपको मार्क करना है इस पोल का आंसर, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, मार्क करिए क्या आएगा। सब लोग अपने आंसर मार्क करेंगे। यू हैव अबाउट 2 मिनट्स फॉर इट। अभी तक 2 लोगों ने ही आंसर करा है, 28 लोग हैं। फास्ट। इस पोल के बाद मुझे यही मालूम चल जाएगा किस किस ने मार्क करा है।
और जो लोग मार्क नहीं कर रहे हैं मैं उनसे अलग से पूछूंगा वो जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं, तो उन्हें बाहर कर दूंगा। चार लोगों ने आंसर करा अभी तक, आउट ऑफ 28। 5, 7, नाम के साथ मेरे पास आ जाएगा किसने क्या मार्क करा है। 1.5 मिनट हो गया, 11 लोगों ने आंसर दिया अभी तक। बताएं जल्दी। सिर्फ आधे लोगों ने अभी तक वोट करा है। ओके, कोई एक एग्जिट करके गया, कौन गया? ओके। अभी तक 45% ने डी बोला है, 25% ने ये बोला है। तो अब इसका सही आंसर क्या है? देखिए, अगर मैं एक्स की जगह 1+h रखता हूँ, ठीक है, इफ आई पुट 1+h, तो 1+h इंटू सिग्नम ऑफ 1+h-1, ठीक है, 1 और 1 कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये देख लो, 0+h जा रहा है, तो सिग्नम क्या आएगा? 1, तो 1+h, तो दैट विल गिव यू 1। लेकिन अगर ये RHL की बात हुई, 1 से पहले की बात करूं, 1-h, तो सिग्नम ऑफ 1-h-1 होगा ये। तो यहाँ पे 1-1 कैंसिल, तो 0-h का सिग्नम क्या आएगा? -1। ये आपका 1-h था, h 0 को टेंड कर रहा है, ये आएगा -1। तो 1-1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सही आंसर आता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा है रिजल्ट, पोल का रिजल्ट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो 3 मिनट में नहीं कर पाया ललित, हाँ? और इनफैक्ट सबसे मजेदार बात है कि अब यहाँ पे 27-28 लोग बैठे हुए क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनमें से 17 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट करा, बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या? अगला क्वेश्चन, सब लोग जाग जाएं, ऐसे पोल फिर से आने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 1, x अपॉन GIF ऑफ x, लिमिट GIF ऑफ x अपॉन x, ठीक है? इनके ऑप्शन लिख रहा हूं, आंसर बताएंगे। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अलग। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज समझो यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि
चलो बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो कि लिमिट x अपॉन जी आई एफ ऑफ एक्स, अगर मैं 1 प्लस पे जाऊंगा तो लिमिट मतलब 1 से थोड़े से आगे की बात कर रहा हूं, तो मैं x की जगह 1 प्लस एच रखूंगा, जहां पे h किसको टेंड कर रहा है, 0। तो 1 प्लस एच अपॉन जी आई एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच का जी आई एफ क्या सर होता है, स्क्रीन 1। नहीं दिख रही है तो 1 सर। प्लस स्क्रीन नहीं एच दिख अपॉन रही है 1। सर स्क्रीन नहीं दिख सर रही। स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं सर नहीं सर कुछ नहीं दिख रहा। नहीं सर नहीं। दोबारा कर रहा हूं मैं शेयर। अब दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब 1 प्लस एच अपॉन 1, अब h किसको टेंड कर रहा है, h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये आ गया आपका 1। लेकिन जब मैं 1 माइनस में जाऊंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x की जगह रखूंगा 1 माइनस h, और नीचे हो जाएगा जी आई एफ ऑफ 1 माइनस एच। लेकिन 1 माइनस एच 1 से छोटा हो गया, जी आई एफ डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0। तो इससे हमें सोचने में क्या आता है कि अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, x अपॉन जी आई एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का डोमेन ही क्या है, इस फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स लिविंग द वैल्यू फ्रॉम 0 टू 1, क्योंकि इस इंटरवल में डिनोमिनेटर पूरा 0 हो रहा है। तो इसका मतलब 1 माइनस इस फंक्शन के डोमेन में ही नहीं आ रहा है। अगर मैं 1 माइनस की बात करने जाऊं तो 1 माइनस इसके फंक्शन के डोमेन में आ ही नहीं रहा। तो जब ऐसा होता है कि आप लिमिट निकालने जा रहे हो, उसका एक साइड अगर डोमेन में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि वहां पे आप सिर्फ वन साइड की लिमिट, मतलब 1 प्लस की लिमिट देख के आंसर बता सकते हो। तो 1 प्लस की लिमिट कितनी आई थी, 1, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना आएगा, 1। ऑल्दो देख रहे हो कि 1 माइनस पे डिफाइन नहीं हो रहा, लेकिन 1 प्लस पे डिफाइन हो रहा है, क्योंकि वो डोमेन में है। 1 माइनस डोमेन में नहीं है। इसी कारण हमने पहले दिन क्या बात करी थी कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ओके, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ये है कि लिमिट ऑफ व्हाट, फंक्शन, और फंक्शन का की बात कहाँ होती है, सिर्फ डोमेन में, तो हम सिर्फ डोमेन में बात करेंगे, ठीक है। अब 1 माइनस डोमेन में नहीं है तो ये वाली बात करने का ही मतलब नहीं है, ठीक है, ये बात करने का ही मतलब नहीं है। हम सिर्फ 1 प्लस में बात करेंगे और 1 प्लस का जो आंसर आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, अब इसका डोमेन जो है वो क्या है, r माइनस 0, 0 छोड़ के बाकी सब जगह डिफाइन रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस पे बात करो, 1 प्लस पे हो जाएगा 1 प्लस एच का जी आई एफ अपॉन कितना हो जाएगा, एच होगा ये, सॉरी अपॉन 1 प्लस एच, सॉरी 1, क्या हो रहा है इसको, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का जी आई एफ 1 अपॉन 1 प्लस एच, एच अगर 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, 1। 1 माइनस की बात करेंगे तो जी आई एफ ऑफ 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच, लेकिन बताओ 1 माइनस एच का जी आई एफ क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 माइनस एच विच विल बी 0। तो इस कारण से देख रहे हो कि यहाँ पे आर एच एल जो है 1 आ रहा है, एल एच एल 0 आ रहा है, इस कारण से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? तो अगर किसी पॉइंट का एक साइड डोमेन में नहीं आता तो हम उसको क्या करते हैं, उसे ऑमिट कर देते हैं, हम सिर्फ एक साइड की लिमिट देख के ही उसकी लिमिट बताते हैं, ठीक है। बट दिस ओनली हैपेंस व्हेन वन ऑफ द टू साइड डज नॉट लाइज इन द डोमेन, ठीक है, क्लियर है? यस सर हाँ सर। नाउ दिस, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलो भाई,
बताओ जल्दी से। पोलिंग की कंडीशन क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिख रहा है आपको पोल? अभी तक सिर्फ 4 लोगों ने करा है। टाइम से टाइम टाइम भी है इसमें। लेस देन 3 मिनट्स में आपको इसका आंसर बताना है। ओनली 5 हैव आंसर्ड। जो स्क्रीन शेयर हो रही है उस पर दिख रहा है पोल का? हाँ सर। अभी तक 20 लोगों ने करा है, 21 लोगों ने करा है। अभी भी 7-8 लोग गायब हैं और मैं उन लोगों के नाम देख सकता हूँ। अभी कोई 3 महान बैठे हुए हैं, अभी तक सबका देख रहे हैं क्या कि क्या करेंगे? 2.5 मिनट पे बंद कर दूंगा। तो 77% लोगों ने बोला ए, और 5% ने बोला, 19% ने बोला बी, और 4% ने बोला डी। ठीक है, अब देखो, अब ये आंसर निकालते हैं। अगर मैं साइन के ग्राफ की बात करूं, साइन का ग्राफ ऐसा होता था। π/2 पे वैल्यू 1 होती थी, लेकिन π/2 प्लस पे जाओ चाहे π/2 माइनस पे जाओ, साइन एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 से थोड़ी सी छोटी आएगी। आएगी नहीं आएगी? अगर 1 से छोटी आएगी तो उसका जीआईएफ अगर लोगे तो जीआईएफ ऑफ 1 माइनस एच वो हमेशा क्या आएगा? 0। कितना आएगा? 0। इस कारण से सही आंसर आना चाहिए बी, जो सिर्फ 19% लोगों ने सही दिया। समझ में आया? क्या गड़बड़ कर रहे हो? है ना? बोलो भाई। हाँ सर। चलो अगला, अगले पे आते हैं। हाँ भाई, सेम ऑप्शंस 1 2, ये -1, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी डज नॉट एग्जिस्ट 0। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। यू हैव जस्ट रिलॉन्च करा, यू हैव जस्ट 2 मिनट्स फॉर इट। फास्ट, जल्दी सब लोग। 2 मिनट्स में, 2 मिनट का मैक्सिमम टाइम है इसमें। 30 सेकेंड्स आर ओवर।
1 minute इज ओवर। सिर्फ 10 लोगों ने मैं इसको अभी अब मैं करा है। लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके भाई चलो एंड पोल। अभी भी 2 लोगों ने पोल नहीं करा, पोल मार्क ने एक ने करा, एक था अभी भी नहीं करा। 12 लोग बोल रहे हैं, लोगों ने बोला डी ऑप्शन सही है, 4 लोग बोल रहे हैं सी, 9 लोग बोल रहे हैं बी और 3 लोग बोल रहे हैं ए। लेट्स सी कौन सा होता है। ठीक है, तो मैं अब देखो यहाँ पे ए, अगर मैं cos x का ग्राफ याद करूं, cos x का ग्राफ π/2 पे ऐसा होता है, तो π/2 से पीछे जाऊंगा तो वैल्यू 0 से प्लस आएगी, तो मतलब π/2 माइनस पे cos की वैल्यू 0 प्लस आ रही है, और π/2 प्लस पे cos की वैल्यू 0 माइनस आ रही है, और 0 प्लस का GIF क्या आएगा 0, और 0 माइनस का GIF क्या आएगा -1। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस फिर पुट अप कर रहा हूं, बताओ जल्दी से। ए बी सी डी। ओके, पोल फिर सामने है आपके। 1.5 मिनट हो गए हैं, 16 लोगों ने 17 लोगों ने तक आंसर करा है। तो लास्ट वाला को 30 सेकेंड्स और अभी भी 6 लोगों ने नहीं करा है। मैं इसमें
ये बताओ कौन दो लोग हैं ये सो रहे हैं अभी जब से, किसी भी पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? देखो यहाँ पे अगर मैं 2+ पे जाता हूं तो देखना है कि 2+ पे फंक्शन कौन सा है, ये है ना। तो अगर मैं 2 × 2 + h -3 लिखता हूं तो बताओ ये कितना बचेगा, 1 + h। h0 को जा रहा है, कितना आया 1। लेकिन 2 पे जाऊंगा तो 4 - 2 - h का होल स्क्वायर, ये किसको टेंड करेगा? देखो ये आपका हो जाएगा 4h माइनस 4, इसको स्क्वायर को ओपन करो तो 4h - h²। और h किसको टेंड कर रहा है? 0 को। तो h 0 को टेंड कर रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस राइट आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है? नो रुको, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, यार को, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। यू हैव 3 मिनट्स फॉर दिस। आप मुझे बताओ, दिस इज द ऑप्शंस, फाइन। यू हैव 3 मिनट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, उसको आपको रिप्लाई करना है। एक नहीं आंसर रहा, 2 के आंसर आए अभी तक। तीन मिनट्स होने वाले हैं, 16 लोगों ने ही अभी तक इसमें अप्लाई करा है। टाइम अप। तो 7 लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, 5 लोग बोलते हैं ऑप्शन बी, और 4 बोलते हैं ऑप्शन सी, और 2 बोलते हैं ऑप्शन डी। चलो भाई देखते हैं 0 पे। देखो 0+ पे यहाँ पे सारा है कि आपको पुराना फंक्शन का यूज है थोड़ा, कि 0, अगर मैं यहाँ 0 पे जाऊंगा, ठीक है,
तो 0 प्लस जाऊं या 0 माइनस जाऊं? मॉड ऑफ एक्स जो रहेगा वो 1 से छोटा होगा। अगर मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा होता है तो एक्स की बड़ी पावर छोटी होती है ना? तो इसका मतलब एक्स क्यूब जो होगा वो एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। तो ये वाली वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव, ठीक है, 0 से थोड़ी सी कम। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 से, अगर मैं इधर से जाऊंगा लेफ्ट से, तो एलएचएल क्या दिखा रहा है? 3। तो फंक्शन में 0 माइनस पे वैल्यू आ रही है 3, तो ये वाली लिमिट कितनी आएगी? 3। अब यहां पे बात करो, अब 0 प्लस पे जाओगे तो मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा है, तो x की पावर 4 इज ग्रेटर देन x की पावर 5। इस कारण से ये पॉजिटिव है, तो जो वैल्यू जा रही है वो 0 प्लस जा रही है। तो फंक्शन पे 0 प्लस पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 2। तो ये लिमिट कितनी आएगी? 2। ठीक है, तो इस कारण से यहां पे देखो कि ओके, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक ये हुआ है कि 3, ठीक है, 3 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 2। अब एक्चुअल में ये आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये 2, ये या बेसिकली यहाँ 2 मल्टीप्लाई होना था, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई होता तो ये 2 आता, तो 2 2 कैंसिल होता, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आती? 3। समझ में आया? इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट तो बताओ भाई। 3/4 आ रहा है, ये आपको, ये जो मैंने सर्कल करा है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेडी? ओके, ये क्वेश्चन है, फिर से पोल मैं पटअप कर रहा हूं, ठीक है। इसमें सिर्फ ए बी सी में ही मार्क करना है आपको। जीएक्स आपको ऊपर दे रखा है, ये ग्राफ है एफएक्स का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स आर नॉन एग्जिस्टेंट? इनमें से किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये आपको बताना है। Till now only 10 have responded. 2 minutes are getting over. बाकी लोग आधे लोगों ने अभी करा ही नहीं है।
3 मिनट हो गए। चलो, टाइम इज ओवर। देखते हैं, जरा ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे क्या होगा। मैं 2 पे बात कर रहा हूं ना, तो 2 प्लस पे चेक करते हैं। 2 प्लस, 2 प्लस की वैल्यू पहले जी में जाएगी, तो 2 प्लस पे जी एक्स, जरा ये देखो क्या होगा। 7 माइनस 2 प्लस एच, दैट विल गिव यू 5 माइनस एच। मतलब फंक्शन में जो वैल्यू जाएगी वो 5 माइनस समथिंग जाएगी, मतलब 5 पे लेफ्ट साइड से। तो जब मैं 5 से पे लेफ्ट साइड से जा रहा हूं तो कहां पहुंच रहा हूं, देख रहे हो ये 2 पे। तो मतलब आपका यहाँ पे 2 प्लस पे वैल्यू आ रहा है कितना, 2। ठीक है। अब अगर मैं यही बात करूं 2 माइनस पे, 2 माइनस पे जरा यहां देखो, तो 2 माइनस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, एच स्क्वायर, जो 0 से थोड़ा बड़ा होगा, तो मतलब 0 प्लस पे जाना होगा। तो 0 प्लस पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, ये भी कहाँ पहुंच रहा है, 2। तो ये भी आपका, ये आपका 0 प्लस और ये वैल्यू भी 2। तो LHL इक्वल्स टू RHL, तो ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन यही चीज जब यहाँ पे जाता है अगले पे, अब देखो फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस पे, ठीक है, 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फंक्शन पे 0 प्लस पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कि 0 प्लस पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो कितनी आ रही है, 2। ठीक है, लेकिन 2 से थोड़ा कम, तो बेसिकली 2 माइनस। ठीक है, और 0 माइनस पे जाएंगे तो वैल्यू जो आ रही है वो 4 से थोड़ी सी बड़ी आ रही है, तो g विल बी 4 प्लस। ठीक है, अब 2 g की वैल्यू 2 से कम पे, 2 से 2 माइनस h पे कहा जा रही है, 0। और 4 से बड़े पे, 4 यहां रखो तो कितना आ रहा है, 3। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 पे, अगर मैं g ऑफ f ऑफ 5 प्लस की बात करूं, तो 5 प्लस पे वैल्यू कहां जा रहा है, 3, 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो g ऑफ 3 प्लस, g ऑफ 3 प्लस पे आंसर आ जाएगा कितना, 4। लेकिन g ऑफ f ऑफ 5 माइनस की बात करूं, 5 माइनस पे आ रहा है वैल्यू 2 माइनस, तो g ऑफ 2 माइनस, g ऑफ 2 माइनस फंक्शन में 2 से कम पे वैल्यू किधर टेंड कर रही है, 0। तो ये भी एग्जिस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया। तो इस कारण से b और c की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और a की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने, किसी ने भी ये नहीं बोला कि एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं, हाँ, चलो आगे बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अगला पार्ट आता है हमारी 5 फंडामेंटल थ्योरम्स। ठीक है, 5 फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती हैं कि अगर किसी पॉइंट सी पे एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो लिमिट कितनी आ रही है, एल, और उसी पॉइंट सी पे किसी दूसरे फंक्शन जी एक्स की लिमिट आ रही है एम, मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों की लिमिट उस पॉइंट सी पे आ रही है फाइनाइटली, और कितनी आ रही है, एल और एम आ रही है। तो स्टेटमेंट क्या बोला जाता है कि आप उन स्टेटमेंट टोटल्स में इनको अगर एड अप कर दूं तो ये हो जाते हैं। ठीक है, ये मतलब उन दोनों फंक्शन के प्लस या माइनस या इनटू या डिवाइड या कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, लिमिट में कुछ दोनों, ये लिमिट तब भी एग्जिस्ट, अगर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड करने पे भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी।
और लिमिट निकालने का तरीका सिंपल सा क्या है, लिमिट निकालने का तरीका कि जो उनकी लिमिट आ रही थी उनको ही सीधे लिख दो, एल प्लस एम, यहाँ पे एल माइनस एम, यहाँ पे एल इंटू एम, और यहाँ पे एल बाय एम। बस ध्यान क्या रखना कि यहाँ पे एम कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो सिंपल के एल हो जाएगा। देखिए लिमिट निकालने कांस्टेंट में ध्यान रखिए कि लिमिट पे जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन करने जाओ तो आप देखो कि वहां पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही होगी। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, ठीक है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूं। अगर क्या हो कि अगर कभी ऐसा है कि आपने कोई फंक्शन किसी x इक्वल्स टू a पे किसी फंक्शन fx की लिमिट आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप जब लिमिट देखने जाओ तो सबसे पहले a रख के देखो, a रख के क्या आपका फंक्शन कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर वो आपके 0/0 जा रहा है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, कौन सा फॉर्म जा रहा है, वो जो भी फॉर्म जा रहा है वो चेक करो। अब अगर वो कोई किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जा रहा तो आप लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे 7 माइनस एक्स में लिमिट x टेंड्स टू 2 करूं तो इसमें आपको क्या करना, कोई 2 रखने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर क्या हो गया 5। अगर मैं आपसे बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x अपॉन x, π/2 रखो, ऊपर 1 नीचे नीचे क्या हो जाएगा π/2, आंसर क्या आ गया 2/π। क्यों, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलता हूं लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x टेंड्स टू 1, तो यहाँ पे 1 रखने पे ऊपर 0 नीचे 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो ध्यान दो कि यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो हमें वो फैक्टर या फिर वो वाली टर्म जो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उन्हें वहां से कैंसिल आउट करना है, जो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं कर रहा लेकिन उन पॉइंट के नेबरहुड में हम लोग अलाउड है। बात समझ में आया सबको ये, हाँ या ना, बोलो भाई सब लोगों को हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, हाँ ठीक है। सर तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लिमिट निकालने में मेन चीज ये है, अगर मान लीजिए दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद उन दोनों फंक्शन को प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके कुछ भी आपने करा, ठीक है, तो अगर आपने वैसे करा तो क्या होगा, आपका रिजल्टेंट जो भी फंक्शन बनेगा उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और आप दोनों फंक्शन की वहां पे वैल्यू रख के जो भी लिमिट आ रही है आप डायरेक्टली लिमिट निकाल सकते हो, ठीक है। बात समझ में सबको ये, चलिए, तो ये आपके 5 रूल, दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उन्हें प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करो, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट निकालने का तरीका दोनों की इंडिविजुअल लिमिट वहां पे रख दो, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना कि दूसरा रूल क्या आता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू c fx और लिमिट x टेंड्स टू c gx, ठीक है, बोथ एग्जिस्ट, वही जो मैंने अभी आपको बात बोली वही चीज यहाँ पे यूज हो रही है कि अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन देखो ये भी ध्यान रखना, किसी फंक्शन की एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और तो इसका मतलब नहीं है हर जगह करेगी, वो पॉइंट टू पॉइंट का रहेगा, ठीक है। अगला आता है कि इफ x टेंड्स टू c fx एग्जिस्ट बट x टेंड्स टू c gx डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एक की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो जब मैं दो फंक्शंस को प्लस या माइनस करता हूं उन दोनों फंक्शन को और उससे जो नया फंक्शन बनाऊंगा उसकी लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, द लिमिट विल नेवर एग्जिस्ट, क्लियर है बात यहां तक, ठीक है, द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस। अगर मैं प्लस या माइनस करता हूं, इनटू और डिवाइड में मे बी और मे नॉट बी, अगर मैं एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमें केस बाय केस देखना होगा कि हो भी सकता है करे और हो भी सकता है ना करे। अभी हम एग्जांपल लेंगे वहां पे आपको ये चीज दिखेगी, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक की नहीं कर रही तो प्लस माइनस कभी नहीं करेगी, और इनटू डिवाइड वाला जो केस है वो कभी कर भी सकता है कभी नहीं भी कर सकता, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, fx इक्वल्स टू x, ठीक है, अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पे बात करूं तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी 1 आएगी, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि 1 प्लस पे ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस पे ये 0 हो जाएगा,
तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं x टाइम GIF ऑफ x की। ठीक है, कहां पे, 0 पे। ठीक है, देखो तो 0 प्लस एच इंटू GIF ऑफ 0 प्लस एच, और 0 माइनस पे बात करो तो 0 माइनस एच इंटू GIF ऑफ 0 माइनस एच। तो ये बताओ क्या बचेगा, h। लेकिन 0 माइनस एच पे ये खुद ही क्या हो जाएगा, माइनस एच इंटू 0। तो h किसको टेंड कर रहा है, 0। ये किसको टेंड कर रहा है, 0। तो LHL और RHL दोनों किसको एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 को। जब क्या हो रहा है कि एक एग्जिस्ट कर रहा है, एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से 1 पे देखो, 1 ये 0 पे बात हुई। अब 1 पे देखो, 1 पे x लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, GIF एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं 1 प्लस एच इंटू GIF ऑफ 1 प्लस एच, 1 माइनस एच इंटू GIF ऑफ 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का GIF कितना, 0। तो 1 माइनस एच इंटू 0 ये हो गया 0। लेकिन ऊपर देखो क्या बचा, 1 प्लस एच, एच 0 हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 0, तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये एग्जिस्ट कर रही है। तो 0 पे एक एग्जिस्ट कर रहा था, एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करा। यहाँ पे 1 पे एक एग्जिस्ट कर रहा है, एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करा। ठीक है, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है कि हमेशा एग्जिस्ट करेगा या हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आई, बोलो भाई, सबको समझ में आया। हाँ सर। सर सेकंड वाला पार्ट नहीं समझा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 1 है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, x इंटू GIF ऑफ x। अगर मैं x लिमिट x टेंड्स टू 1 की बात करूं, x की तो 1 आ रही है, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 1 GIF ऑफ x ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पे अगर मैं बात करूंगा इसकी बात, ठीक है, तो 1 प्लस पे क्या होगा, 1 प्लस पे 1 प्लस एच, और GIF ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच। 1 प्लस एच, 1 से बड़ी क्वांटिटी का GIF क्या होगा, 1। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1 प्लस एच। और h किसको टेंड कर रहा है, 0। तो ये वाली वैल्यू किसको टेंड कर रही है, 1। लेकिन अगर मैं 1 माइनस एच पे जाऊं, तो GIF ऑफ 1 माइनस एच दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 से छोटी क्वांटिटी का GIF क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 कितना हो गया, 0। तो 1 प्लस पे 1, 1 माइनस पे 0, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, एक की नहीं कर रही थी, मल्टीप्लाई करा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन यही चीज जब मैं x टेंड्स टू 0 पे बात करता हूं, तो 0 प्लस और 0 माइनस, तो 0 प्लस पे GIF 0 प्लस h इंटू GIF ऑफ 0 प्लस h, ये h इंटू 0 कितना हो गया, 0। 0 माइनस पे बात करो तो 0 माइनस h, और ये हो जाएगा 0 माइनस h का GIF, तो ये हो जाएगा माइनस h, 0 माइनस पे -1 कितना आया, h, और h किसको टेंड कर रहा है, 0। तो ये भी 0, ये भी 0, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक, हाँ सर। चलिए, चलो भाई, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे और बात करेंगे। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर